नमस्कार मित्रों, पराशर ज्योति संस्थान के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। एक बार फिर मैं बब्बन कुमार सिंह। मित्रों, आज एक छोटा सा वीडियो बना रहा हूँ। ये आपको आज हालांकि हमने बताया है और आगे भी कुछ चीज बताएंगे, लेकिन आज जो है हम आपको दो गुरुओं की युति के बारे में चर्चा कर रहे हैं। देखिए, 6 ग्रहों की युति हो रही है, लेकिन हम आज स्पेसिफिक 2 गुरुओं की चर्चा कर रहे हैं जो मकर में अन्य और ग्रहों के साथ होंगे, जिसमें बृहस्पति जो है अस्त है और शुक्र जो है अभी उदित है। और इनका जो गोचर है, ये एक्चुअली इनकी जो युति हो रही है, जिस दिन हमने बताया कि 9 से लेकर 11 तक की जो युति है, उसी दिन उसमें 11 तारीख को शुक्र और गुरु ये दोनों एक अंश पर होंगे और ये जो है 18:36 माने 18:26 पर ये इनका मिलन होगा। और भोपाल के समय के अनुसार हमने देखा है तो 8:25 पर एग्जैक्ट मिलन हो रहा है। और खास बात ये है कि उस समय इनके साथ और भी ग्रह होंगे, लेकिन स्पेसिफिकली हम इन 2 ग्रहों की युति की आज चर्चा करेंगे। देखिए, 2 गुरु क्या हैं, इस बात को समझिए। गुरु जो है, ये दोनों गुरु कहे गए हैं। एक देवगुरु कहते हैं बृहस्पति को, और एक दैत्य गुरु कहते हैं। तो स्वाभाविक रूप से इनमें दोनों में गुरु का स्वभाव होगा। गुरु का स्वभाव मतलब है दोनों में प्रज्ञा होगी, कहीं ना कहीं दोनों में प्रज्ञा होगी। अब ये है कि स्पेसिफिकली और दोनों के गुरुओं की जो सिमिलरिटीज है स्वभाव में, ये पहले एक गुरु है, दोनों गुरु हैं, तो इनमें दोनों में विजडम होता है कहीं ना कहीं। और दूसरा जो है इनकी जो एक है कि दोनों गुरु जो है कहीं ना कहीं धन के कारक है। ये दोनों के कारकत्व सेम है यहाँ पर। तो ये दोनों गुरु जो है, चाहे शुक्र हो और ये गुरु है, दोनों धन देते हैं। तो निश्चित रूप से ये जो इनकी जो युति होती है, तो यदि जिन कुंडलियों में युतियां हैं, ये धन प्रदायक युतियां होती हैं। लेकिन अब हम इसको और बारीकी से यदि देखें तो जो गुरुओं का जो मिलन होता है, तो स्पेसिफिकली कहा जाता है कि ये यदि केंद्र त्रिकोण में यदि मिलन हो तो सबसे अच्छा कहा गया है। और क्योंकि केंद्र त्रिकोण में रिजल्ट ग्रह सबसे ज्यादा देते हैं, और इसमें देखा जाता है, कारकत्व देखा जाता है कि कौन सा किस लग्न, हर लग्न का कारकत्व अलग अलग होता है। तो गुरु जिसमें कारक होंगे जिस कुंडली में, और गुरु की पोजीशन अच्छी होगी। जैसे गुरु, जैसे आप देखिए, मेष में गुरु कारक होते हैं, गुरु कर्क में कारक होते हैं, कर्क लग्न राशि में। फिर क्या कहते हैं, गुरु जो है वृश्चिक में कारक ग्रह होते हैं, गुरु धनु में कारक ग्रह होते हैं, गुरु मीन में कारक ग्रह होते हैं। तो इन कुंडलियों में यदि गुरु केंद्र त्रिकोण में हो और शुक्र के साथ, तो निश्चित रूप से इस समय जो जो युति हो रही है, ऐसे लोगों के लिए थोड़ी सी फ्रूटफुल हो सकती है या न्यूट्रल हो सकती है। क्योंकि अभी थोड़ा सा अंतर ये है कि ये गुरु जो है और शुक्र की युति जो हो रही है, ये मकर राशि में हो रही है। उस पर हम आगे बात करते हैं। तो लेकिन ये कहा गया, फिर इसी तरह से कहा गया है कि शुक्र जिसमें कारक होते हैं, शुक्र जहाँ कारक होते हैं, जैसे शुक्र जो है वृषभ में कारक ग्रह कहे गए हैं, शुक्र जो है मिथुन के लिए कारक ग्रह कहे गए हैं, शुक्र जो है कन्या के लिए कारक ग्रह कहे गए हैं, शुक्र जो है दोनों शनि की दोनों राशियों में मकर और उसके दोनों के लिए योग कारक ग्रह कहे गए हैं। इन सब राशियों में शुक्र जो है यदि गुरु के साथ मिलते हैं तो ज्यादा योग कारक होते हैं। तो आपकी कुंडली में यदि ऐसी स्थिति है और केंद्र त्रिकोण में है, तो निश्चित रूप से ये माने अच्छा रिजल्ट देते हैं। अब हम आते हैं कि इस समय जो हो रही है, ये मकर में हो रही है। संयोग से हम देख रहे थे तो मकर में हो रही है, और जिस समय ये युति हो रही है, हम देख रहे हैं 11 फरवरी को, तो ये सिंह लग्न में हो रही है। और ये छठे भाव में सब है, मकर जो है छठे भाव में सिंह में पड़ता है, और राहु जो है 10वें से दृष्टि दे रहे हैं, 9वीं दृष्टि इनकी रहेगी। इस समय जो है मकर पर राहु की दृष्टि है, क्योंकि पृथ्वी तत्व राशि में वो उच्च के वृषभ में बैठे हुए हैं, और ये मकर में हो रही है। मकर जो है पृथ्वी तत्व राशि जो है, ये तामसिक राशियां कही जाती है। तो गुरु क्या है, यदि जो बृहस्पति हैं, बृहस्पति मूल रूप से सात्विक ग्रह कहे गए, और ये जो शुक्र है दैत्यों के हैं, ये राशिक ग्रह कहे गए। तो
अब ये तामसिक इसमें राशि में ये हो रही है, तो निश्चित रूप से ये कहीं न कहीं गुरु के लिए अच्छा, गुरु जो प्रभावित जो लोग लग्न राशि वाले लोग हैं, जैसे हमने आपको कहा कि चाहे मेष वाले हों, चाहे कर्क वाले हों, चाहे धनु और उम, मीन वाले हों या वृश्चिक वाले हों, इनके लिए बहुत अच्छा नहीं है। स्पेशली सिंह के लिए, क्योंकि ये सिंह लग्न राशि के लिए छठे भाव में हो रहा है और उसके बाद वृश्चिक के लिए तीसरे भाव में होता है। ये दोनों तीसरा भी माइल्ड मेलेफिक भाव कहा गया है। तो इन भावों में होने के कारण ये कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं बन रही है। तो ऐसे लोगों को सबसे ज़्यादा सतर्क होने की ज़रूरत है इस समय में, ये प्राइमरीली यदि कहा जाए। लेकिन ओवरऑल हमने आपको बताया है कि ये जो है कि गुरु अभी कमज़ोर है ऑलरेडी, चूँकि मकर में है, शनि के प्रभाव में है और मकर जो राशि है ये शुक्र के लिए ज़्यादा पॉजिटिव है, चूँकि योग कारक भी होते हैं और शुक्र जो है तामसिक अभी प्रभाव में है, राहु के प्रभाव में है। सारे ग्रह राहु के प्रभाव में है जो भी मकर राशि में है, लेकिन शुक्र के लिए वो ज़्यादा पॉजिटिव होता है। तो शुक्र जो है राहु के एजेंडे पर तुलनात्मक रूप से ज़्यादा चलते हैं और अभी शुक्र की राशि में भी बैठे हुए हैं राहु। तो ऐसे भी राशि में बैठे होने के कारण शुक्र पर उनका प्रभाव है, मकर राशि में आने के कारण। तो एक्चुअली कहा जाए तो इस समय में शुक्र भी कहीं न कहीं अफ़्लिक्टेड ग्रह है, संक्रमित है। तो यदि देखा जाए तो ये किन्हीं भी राशियों के लिए बहुत उचित नहीं है, जैसा हमने आपको बताया है। लेकिन अब हम चूँकि देखिए कोई भी किसी भी समय में सभी लोगों के लिए कोई जो युतियाँ होती हैं, कोई सबके लिए बुरी नहीं होती है और सबके लिए अच्छी भी नहीं होती हैं। तो इस समय कुछ लोगों को तो अच्छा परिणाम तो देंगी, जिन्हें हमने आपको बताया है कि ये ब्रह्मा की राशि है मकर राशि और यहाँ क्रिएशन की स्थिति बन रही है, लेकिन इस क्रिएशन में करेक्शन के साथ क्रिएशन है। तो बहुत सारी कुंडलियों में ये करेक्शन के साथ क्रिएशन होगी। तो जिन लोगों ने लगातार मेहनत किया है, कालपुरुष कुंडली की 10वीं राशि है, तो उनको ये कर्म भाव में रिजल्ट तो देने जा रहे हैं, तो उनको तो रिजल्ट मिलेगा। तो हमने कहा कि किन लोगों को मिलेगा, तो मिलेगा जो शुक्र की जिन भावों में कारक हैं, उन लोगों को ज़्यादा आसानी से चीज़ें दिख रही है। जहाँ तक देववर्ग की कुंडलियाँ हैं, जैसा मेष है, कर्क है, सिंह है, वृश्चिक है, धनु और मकर है, मीन है, राशि लग्न वालों हैं। ये उन्हीं लोगों को मिलेगा जिनकी दशाएँ, महादशाएँ बहुत अच्छी हैं। तो ऐसे लोगों को मिलेगा। तो इसमें ध्यान रखने की ज़रूरत है कि यदि आपकी कुंडली में त्रिकोण में योग बना हुआ है या केंद्र में बैठा हुआ, केंद्र जो है 1, 4, 7, 10 होता है, त्रिकोण होता है, 5वां और 9वां भाव होता है। तो इन भावों में यदि आपका बन रहा है और दशा भुक्ति अच्छी है, तो निश्चित रूप से ये रिजल्ट आपके लिए बेहतर हो सकता है। इस समय कुछ अच्छा रिजल्ट देंगे उस भाव के हिसाब से। एक चीज़ इसमें और देखना चाहिए कि जब भी गुरु और शुक्र मिलते हैं या कोई भी ग्रह मिलता है, तो नीचे की जो अंश होता है, जो कम अंश वाले होते हैं, वो ग्रह प्रभावी होते हैं। तो देखिए शुक्र 11 तक, 11 को एग्जैक्ट होना है, तो शुक्र जो है 11 तक वो ज़्यादा प्रभावी है। देखिए वैसे भी देखिए ये जो अंशात्मक जो युद्ध होता है, तो इसमें शुक्र का विजय होगा। तो शुक्र निश्चित रूप से विजयी हो रहे हैं, तो विजय होने का मतलब है कि अ, गुरु की हार हो रही है। गुरु की हार होने का मतलब है, बृहस्पति की हार होने का मतलब है कि गुरु प्रभावित जातकों के लिए अच्छा नहीं है। खासतौर पर जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलर हैं, उनके लिए अच्छा नहीं है। गुरु प्रभावित जो लोग हैं, शिक्षक हैं, ये हैं, सलाहकार हैं, मंत्रिमंडल के जो सदस्य हैं, ऐसे लोगों के लिए अच्छा समय नहीं है निश्चित रूप से। ऐसे लोग कहीं न कहीं पीड़ित होंगे और कहीं न कहीं ये जो समय है, गुरु 2 गुरुओं का युद्ध का जो समय है, ये कहीं न कहीं अ, वीर और मंत्रणा देने वाले सलाहकार जो लोग हैं गुरु, इन लोगों के बीच भी एक कलह की स्थिति दिख रही है। तो इसके कारण भी कहीं न कहीं ये जो जो सलाहकार वर्ग है उनके लिए, जो चाहे सत्ता में किसी भी रूप में सलाहकार रूप में, चूँकि देखिए ये जो है ये व्यवस्था के कारक ग्रह भी होते हैं। गुरु जो होते हैं व्यवस्था के कारक ग्रह होते हैं। तो व्यवस्था में जो लगे हुए लोग हैं, मंत्रणा देने वाले, चाहे प्रशासनिक अधिकारी हों, चाहे फाइनेंशियल एडवाइज़र हों, इन सब लोगों के लिए भी ये कठिन कहीं न कहीं ये जो युति हो रही है, ये कठिन है और इसमें विशेष रूप से ध्यान रखना है कि
उन लोगों के लिए कठिन है कि देखिए ये जो हो रही है ये श्रवण नक्षत्र में हो रहा है, चूंकि 18-26 पर मैंने बताया, तो ये श्रवण नक्षत्र का तीसरा पाद है। श्रवण का तीसरा पाद क्या होता है? कोई भी किसी भी नक्षत्र का तीसरा पाद होता है कामनाओं का होता है। हम लोग धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये 4 चेष्टाएं होती है स्वभाव में। तो जो कामना वाला पद में हो रहा है, तो जो लोग कामनाओं में ग्रसित लोग होंगे और अभी जिनकी कुंडलियों में कहीं ना कहीं अफ्लिक्शन होगा, तो ऐसे लोग सबसे ज्यादा पीड़ित होंगे, क्योंकि वो अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होंगे। क्योंकि हमने बताया कि राहु पर शुक्र का असर है, तो वो गलतियां करेंगे, और गलतियां करेंगे तो निश्चित रूप से उनको पीड़ा होगी। इसके बाद आने वाले समय में इसके रिजल्ट आएंगे, और बहुत सारे लोगों को 11 के आसपास में इस तरह के रिजल्ट देखने को मिलेंगे। शुक्र जो है संबंधों के कारक ग्रह होते हैं, तो संबंधों में बहुत सारे लोगों को पीड़ा होगी, फाइनेंशियल मैटर में पीड़ा होगी। हमने बताया है कि शुक्र जो है कहीं ना कहीं पिट्री ग्लैंड्स वगैरह को बताते हैं, तो ग्लैंड्स से संबंधित बीमारी हो सकता है, सेक्सुअल ऑर्गन से संबंधित बीमारी हो सकती है। तो ये सारी चीजें होती है। स्पेशली ध्यान रखना चाहिए कि यदि जैसे वृषभ के लिए गुरु अष्टम भाव में होंगे, शुक्र के लोगों को भी पीड़ा होगी। तो जैसे वृषभ के लोगों को स्पेशली कहें कि 8वां शुक्र होते हैं, तो अष्टमेश होते हैं, तो वो जब एक अंश पर मिलेंगे तो बहुत सारे लोगों की जिनकी कुंडलियों में यदि रोग की स्थिति बन रही होगी, तो ऐसे लोगों के माने जीवन में क्रॉनिक कुछ बीमारी हो सकती है, या कोई प्रियजन जा सकते हैं उनके, कोई ना कहीं किसी की मृत्यु हो सकती है, कुछ हो सकता है। दाम्पत्य जीवन में क्या कहलाता है, करवाहट बढ़ सकती है, तो इस तरह की चीजें हो सकती है। द्वादशेष जैसे क्या कहलाता है, मकर के लिए गुरु होते हैं, द्वादश के स्वामी होते हैं, 12वीं के स्वामी होते हैं। तो मकर लग्न राशि वाले लोग जो यदि उनकी दशा भुक्ति यदि ठीक नहीं होगी, ऐसे लोग क्या कहलाते हैं, इन दो गुरुओं की युति के कारण कहीं ना कहीं सेक्स रोग से कहीं ना कहीं परेशान हो सकते हैं, या क्या कहलाता है उनमें कुछ नशे की प्रवृत्ति के कारण कुछ कोई बीमारी हो सकती है, या नशे में पड़ सकते हैं, या कुछ इस तरह की कुछ दिक्कतें उनको हो सकती है। तो इन सब दिक्कतों को ये बता रहा है। और इसमें हम सबसे ज्यादा हम आपको कहना चाहेंगे कि अभी मकर के जातकों को भी देववर्ग की कुंडलियों के अलावा जो मैंने बताया कि भैया इसमें मेष, कर्क, सिंह, वृश्चिक, धनु और मीन के जातकों के अलावा, जिसमें मैंने सिंह और वृश्चिक के लिए स्पेशली कहा, इसके अलावा मकर के जातकों को भी ये ध्यान रखना चाहिए। और कुंभ में चूंकि 12वीं में हो रहा है, वो कुछ चीजें हो रही हैं, तो इसलिए कुंभ के चूंकि योग कारक ग्रह है, तो वहां भी कुछ चीजों को कुंभ के लोगों को भी ध्यान रखना चाहिए। अन्यथा या तो शुक्र से संबंधित कुछ बीमारी हो सकती है, या शुक्र से संबंधित जो चीजें होती हैं परेशानियां हो सकती है। स्पेशली 8वें और 12वें भाव में यदि आपके हो रहा है, तो स्कैंडल वगैरह की स्थितियां दिख रही हैं, तो ये चीजें भी आपको ध्यान रखने की जरूरत है। ये पीड़ा कहीं ना कहीं आपको दे सकता है। एक खास बात यह है कि ये उत्तरी गोलार्ध में जो है, देखिए अभी शुक्र जो है सुबह के वो है, क्या कहते हैं, तारा है, लेकिन ये मिलन जो हो रहा है, ये उत्तरी गोलार्ध में बहुत बढ़िया से नहीं दिखेगा। ये पूर्वी गोलार्ध में सॉरी दक्षिणी गोलार्ध में ज्यादा बढ़िया से देखेगा। हालांकि कारण कि देखिए ये जो मिलन है बहुत छोटा है, शुक्र तो बहुत चमकीले तारे होते हैं, गुरु उसके हिसाब से बहुत कम चमकीले होते हैं, और ये मिलन वैसे जो हो रहा है आधे डिग्री से कम हो रहा है, 0.4 अंश के अंतराल पर ये अंतर से हो रहा है। और ये आप समझिए कि चंद्रमा जो होते हैं, चंद्रमा का जो डायमीटर होता है आकाश में, वो लगभग आधे 0.5 का होता है, तो उससे भी कम के अंतर पर होगा। हमने एक चित्र आपको शामिल कर रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि कहाँ कैसे होगा ये 11 तारीख को। यदि यदि आपके पास शक्तिशाली दूरबीन होगा वगैरह होगा, तो सुबह के तारे में सूर्योदय से आधे घंटे से 45 मिनट पहले से आप ये इस माने जो संयोग हो रहा है दो गुरुओं का, उसको आप वहाँ देख सकते हैं। तो मित्रों एक कुछ चीज़ें मुझे लगा कि कुछ चीज़ें अतिरिक्त चीज़ें बात करनी चाहिए इस पर, तो हमने आपसे बात की। यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, हमारे वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।